अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे। एक कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ और एक एडिशन लॉ इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आप देखें, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ हमारे पास क्या है कि इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए relative to the sample space S, then probability of A complement is equals to 1 minus probability of A। आपने क्या प्रूफ करना है? कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ आपके पास क्या है कि probability of A complement इक्वल होगा किस चीज़ के? 1 माइनस probability of A के। तो आपने ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, प्रूफ में आप कैसे लिखेंगे कि सिंस इवेंट A एंड A dash are mutually exclusive and collectively exhaustive, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या कलेक्टिव एग्जॉस्टिव मीन्स के आपके पास क्या है, दे टुगेदर मेक अप द इंटायर सैम्पल स्पेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कि ये आपके पास एक द सेम टाइम अकर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ए डैश एक दूसरे के इन्वर्स है, ये एक ही वक्त में एक साथ एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये क्या, इनका यूनियन अगर आप लें तो ये आपके पास क्या हो, वो इंटायर सैम्पल स्पेस बनाए। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस। एस मीन्स के ए यूनियन ए इंटरसेक्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास सैम्पल स्पेस के बराबर है। तो आप देखें बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज लेने, आपके पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यूनियन की जगह प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की जगह आपके पास 1 आ गया, क्योंकि जब हमने डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक डिफिनीशन, एक ज्योमेट्रिक डिफिनीशन में जो सेकंड एग्जाम पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जो श्योर इवेंट आपके पास होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस श्योर इवेंट है, यहाँ पे क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की जगह हमने 1 लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखें, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। शिफ्ट कैसे करेंगे, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव है तो बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आप बोथ साइड कर लें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को। तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल होकर आप यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या बनेगा आपके पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये देखें आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ प्रूफ हो गई, ठीक है। Now hence the probability of complement of an event is equal to 1 minus the probability of the event. Complementary are very useful when the questions ask for probability of at least 1। जब आपके पास at least 1 क्वेश्चन में कहा जाए तो आप क्या, वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखें, अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स। तो आपके पास क्या, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी मांगी है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें, The sample space S for this experiment consists of 2 power 3 equals to 8। sample points कितने होंगे, 8। कैसे देखें, कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 2 होंगे, तो 2 और रिपीट कितनी दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 3 टाइम, तो 2 पावर 3 लेने, आपके पास सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे, दैट इज़ 8, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास सैम्पल पॉइंट्स कितने, 8। as each task can result in 2 outcomes and we assume that each outcomes is equally likely। equally likely means कि आपके पास probability हर एक outcome की same है, ठीक है। At least 1 head appears, then A consists of many sample points। तो आप देखें यहाँ पे अगर A की हम बात करें, सेट A बनाना चाहें तो other than this tail आपके पास ये complete sample space का जितने भी तमाम elements हैं वो सेट A के elements भी होंगे other than this tail, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि ए जो है वो उसमें आपके पास ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स होंगे। ऑन द अदर हैंड ए कॉम्प्लीमेंट इज़ द इवेंट दैट नो हैड अकर। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपने कैसे लेना होगा, वो बिल्कुल इन्वर्स होगा ए का। ए में हम कह रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स, यानी एक या एक से ज़्यादा हेड आपके पास अकर हुए हों, ठीक है। एटलीस्ट 1 मीन्स 1 और मोर देन 1। तो एक कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है उसका इन्वर्स। इट मीन्स दैट कि एक कॉम्प्लीमेंट आपके पास होगा दैट नो हेड अकर, ठीक है ना, कि कोई हेड अकर नहीं हुआ। तो एक कॉम्प्लीमेंट में आपके पास क्या होगा,
ओनली वन सिंगल पॉइंट होगा, और वो कौन सा, टेल टिल टेल, क्योंकि टेल टिल टेल ही वाहिद ऐसा है जिसमें कोई हेड अकर नहीं हुआ। तो इट मीन्स दैट आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि आपके पास क्या जो फेवरेबल आउटकम्स है, यानी नो हेड के नंबर ऑफ नो हेड अकर्स कितने 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल, और टोटल 8 है, 1 डिवाइडेड बाई 8 करें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। हेंस बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स के प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स, तो आपने ये फाइंड करनी है। तो आपके पास क्या होगा, 1 माइनस नो हेड अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड अकर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड अकर आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई 8, आप करें 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, आपके पास आएगा 7 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है एडिशन लॉ। एडिशन लॉ में हम क्या कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स डिफाइंड इन अ सैंपल स्पेस एस, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो ये आपके पास क्या है, ये एडिशन लॉ है, ठीक है। आपने क्या प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी है। तो अब आप देखें आपके पास क्या होगा कि the event A union B may be written as a union of two mutually exclusive events A and B intersection A complement। ये आपको समझ आएगी इस डायग्राम से। आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, ये हमने ये सैम्पल स्पेस है, ठीक है, कंप्लीट, और सैम्पल स्पेस में आपके पास दो इवेंट है A एंड B, ठीक है, और इन दो इवेंट में कोई कॉमन पॉइंट्स भी है, ठीक है। तो अब देखें, अब आपके पास ये जो शेडेड एरिया है, जो शेड हुआ है कंप्लीट, ये आपके पास क्या है, ए यूनियन बी। शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी, यानी ए और सेट बी का आपके पास यूनियन जो है वो ये शेडेड एरिया है, ठीक है। अब इसमें जस्ट आपके पास ये एरिया आप देखें, ये वाला, ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि आपके पास ए है लेकिन ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये आपके पास जो ये वाला एरिया है, ये आपके पास है ए यूनियन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन पॉइंट्स है वो, और आपके पास जो रिमेनिंग ये वाला है आपके पास ये क्या कहलाता है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप देखें, क्योंकि देखें ना ये आपके पास B है लेकिन इसमें एक कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि A की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और फिर उनका इंटरसेक्शन। तो अब आप यहाँ पे देखें, हमने कहा है कि A यूनियन B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए A यूनियन B जो है ये कंप्लीट जो शेडेड एरिया ये A यूनियन B है ना, तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि A यानी ये कंप्लीट A सेट A जो आपके पास है ये, ठीक है, कंप्लीट सेट ए, ये पूरा जो है ना ये आपके पास सेट ए है। तो ये ए और यूनियन आप ले किस चीज के साथ, ये रिमेनिंग इस साइड पे जो है ये आपके पास है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको हमने नाम दिया है। तो ये आपके पास आप यूनियन ले ले, यानी इनको मिला ले एक साथ, तो आपके पास ये कंप्लीट ए यूनियन बी बन जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट देखें कि अब प्रोबेबिलिटी ले लें, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यूनियन की जगह प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम 1 का नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगेन द इवेंट बी में आल्सो बी डिकम्पोज्ड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एज बी। अब आप बी ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे, ये देखें, ये कंप्लीट जो आपके पास बी है ना, ये आप लिख सकते हैं कि बी आपके पास इक्वल है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यानी मिला ले किसके साथ, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इसके साथ। तो ये आपके पास क्या बनेगा, कंप्लीट बी सेट बन जाएगा, ठीक है ना। बी इन यूनियन ले लें इस हिस्से का और इस एरिया का, आप यूनियन ले लें तो आपके पास ये बी बन जाएगा। तो अब आप प्रोबेबिलिटी ले लें, आपके पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2 का।
तो अब आपके पास देखें सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो आपके पास क्या आएगा, ये 1 लिख लें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जो इस साइड वाले हैं ये आप इससे माइनस कर लें, ठीक है। तो आपके पास ये आएगा, ये देखें, probability of A union B minus probability of B is equals to probability of A plus probability of B intersection A complement minus probability of, अब माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्ट, ठीक है, प्लस साइन के साथ, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखें आपके पास ये एक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रिमेनिंग ये दो रह जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास अब यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो नेगेटिव है इस साइड से दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या एडिशन लॉ आपके पास प्रूफ हो गया। बट इफ आपके पास अगर A and B are mutually exclusive events, then आपके पास ये एडिशन लॉ आप ऐसे लिखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स के आपके पास क्या हो, एक साथ ये दोनों इवेंट्स अगर ना कर सके तो उस सिचुएशन में आपके पास ये जो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ज़ीरो हो जाता है। आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाता है, ये वाली टर्म, ठीक है। तो इसको भी हमने प्रूफ किया हुआ है। अब देखें इसका प्रूफ के सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देयरफॉर, तो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सो ए इंटरसेक्शन बी फाई इक्वल्स टू फाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास रिजल्ट है, ठीक है। हिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है। तो यानी ये जो है इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया, ये वाला 0, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, ये वाली कंप्लीट टर्म आपके पास प्रूफ हो गई, ठीक है। अच्छा, विच इज़ जस्ट री स्टेटमेंट ऑफ एग्जाम 3। एग्जाम 3 में भी हमने ये पढ़ा था कि जब आपके पास ए एंड बी दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो आपके पास उनकी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आपके पास। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल की है, जब आपके पास क्या हो, ए और बी आपके पास एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आप ये क्वेश्चन देखें, इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज अ क्लब और फेस कार्ड और बोथ। तो ये देखें आपके पास क्या है, क्लब कार्ड और फेस कार्ड दोनों एक साथ अक्कर हो रहे हैं, इट मीन्स दैट कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे जो एडिशन लॉ जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट सोल्यूशन देखें, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड सेलेक्टेड इज अ क्लब, B be the event that a card selected is a face card, and A intersection B be the event that the card selected is both a club and a face card. Then we need to prove probability of A union B. तो आप देखें probability of A क्या होगी, probability of A क्या है, ये probability है कि जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है वो क्लब कार्ड है। तो हमने ये डिटेल में कर चुके हैं कि क्लब कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं। अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है जिस पे जाके आप प्लेइंग कार्ड्स को डीपली डिस्कस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसमें हमने डीपली डिस्कस किया हुआ है कि प्लेइंग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज़ किए हैं कि एक क्लब कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल 13 क्लब्स कार्ड होते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 13 है, सो 13 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल पॉइंट्स, और वो क्या है 52। So probability of A यानी probability that a selected card is a club is equal to 13 by 52. Now next आपके पास probability of B. Probability of B means के probability के आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो फेस कार्ड है, ठीक है ना। ये B जो है probability of B उसको शो कर रहा है। तो आपके पास probability of B is equal to 12 by 52. 12 क्यों, क्योंकि फेस कार्ड टोटल आपके पास 12 होते हैं,
हमने डिस्कस किया था ना कि फेस कार्ड किंग क्वीन जैक ये आपके पास फेस कार्ड्स होते हैं और हर एक सूट में आपके पास फोर सूट होते हैं और हर एक सूट में आपके पास 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो इट मीन्स दैट टोटल आपके पास कितने 12 है। तो 12 डिवाइडेड बाय 52 कर लें। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना है, यानी कि फेस कार्ड भी है और क्लब भी है। तो इट मीन्स दैट कि एक सूट में फेस क्लब होता है, ठीक है, और 13 कार्ड्स एक सूट में होते हैं और वो 13 क्लब कार्ड होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 3 जो है वो फेस कार्ड होते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 52 आपके पास क्या है कि वो क्लब कार्ड भी है और वो फेस कार्ड भी है। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो हमारे पास अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कि आपके पास प्रोबेबिलिटी कि आपके पास वो जो कार्ड है वो क्लब कार्ड है प्लस प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज अ फेस कार्ड माइनस प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ क्लब कार्ड एंड आल्सो इज अ फेस कार्ड। तो आप उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पुट कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास प्लस माइनस करके आपके पास जो रिजल्ट आता है वो है 22 डिवाइडेड बाय 52। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि आपके पास जो इवेंट्स है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मींस कि वो 2 इवेंट एक साथ अकर नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आपने एडिशन लॉ यूज करना है। तो ये देखें, इफ अ पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 5 और 11। तो जब आप एक डाइस जो है वो 2 डाइस यहाँ पे क्या किए, थ्रो की गए, तो आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो सम उनका आप करें तो आपके पास क्या आइदर 5 आए या 11। तो आपके पास ये दोनों जो है एक साथ अकर नहीं कर सकते, या तो 5 या 11 होगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आप देखें आपने कैसे सॉल्व करना है। सैंपल पॉइंट्स आपके पास कितने होंगे, 6 पावर 2। 6 पावर 2 मीन्स के टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 है और एक्सपेरिमेंट आप 2 दफा रिपीट कर रहे हैं, तो 6 पावर 2 आ जाएगी इज इक्वल टू 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे। और सैंपल स्पेस अगर आप देखना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आई कि ये कैसे बनाया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमने ये बनाने का तरीका सीखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया है, सैंपल स्पेस 36 सैंपल पॉइंट्स बनाए हमने। तो इसमें अब आप देखें, लेट ए रिप्रेजेंट बी द इवेंट दैट द टोटल ऑफ 5 अकर एंड बी बी द इवेंट दैट द टोटल ऑफ 11। देन 2 इवेंट्स आर, तो ए में आपके पास कौन कौन सी इवेंट आएंगे, 1 4 2 3 3 2 4 1। ये वो इवेंट है जिनका सम आपके पास 5 आ रहा है। एंड 5 6 6 5 आपके पास वो इवेंट्स है जिनका सम आपको 11 मिल रहा है, ठीक है। देन इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज अ टोटल ऑफ 5 and 11 cannot occur together. Therefore, probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B. तो आपके पास क्या होगा, probability of A क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 36। 4 डिवाइडेड बाई 36 क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास 4 जो है इवेंट्स ऐसे हैं जिनका सम आपको 5 मिल रहा है, ठीक है, 4 इवेंट। तो 4 कितने में से, 36 में से 4 इवेंट्स आपको 5 का सम दे रहा है। तो इट मीन्स दैट 4 डिवाइडेड बाई 36। और जो सेकंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो वो 2 इवेंट ऐसे हैं टोटल 36 में से जो आपको क्या दे रहे हैं, 11 का सम दे रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा, 4 बाई 36 प्लस 2 बाई 36। आपको रिजल्ट जो आप सॉल्व करेंगे प्लस वो करके आपको 1 डिवाइडेड बाई 6 आप इसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।